और प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मज़ा आ रहा है मेंसुरेशन में? कुछ इसके फॉर्मूला को याद ज़रूर एक डायरी में एक जगह नोट कर लीजिएगा और डेली एक आध बार देखेंगे 2-4-10 दिन तक तो याद हो जाएगा। तो पार्ट 2 में देखते हैं प्यारे बच्चों। APJ अब्दुल कलाम साहब का एक कोटेशन देखें। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ज़रूरी है। जैसे मान लो अगर हमें पसीना बह रहा है तब ठंडी हवा लगे तो कितना मज़ा आता है। तो अगर हम कठिनाई को नहीं झेलेंगे तो आनंद का मज़ा ही नहीं आएगा, तो स्वाद ही नहीं चख पाएंगे आनंद का। तो जीवन में अगर कठिनाई आती है प्यारे बच्चों तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। तो आगे देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ 20 मीटर एंड डायगोनल 25 मीटर। तो क्या कह रहा है ये प्यारे बच्चों, और रेक्टेंगल है, लेंथ है 20 मीटर, L इज इक्वल टू 20 मीटर, और डायगोनल का मतलब ये है 25 मीटर। 25 मीटर। इसका ब्रीथ नहीं मालूम है तो एरिया पूछ रहा है। तो एरिया के लिए पहले एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रीथ चाहिए हमें। तो ब्रीथ तो है नहीं, पहले तो ब्रीथ निकालो। तो देखिए ये डायगोनल बराबर ये इस राइट एंगल का, क्योंकि 90 डिग्री होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस 25 है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो L कितना है 20 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और 25 स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। तो देयरफॉर ये एक बार और लिखो, 625 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर करोगे तो 20 इंटू 20 400 प्लस B स्क्वायर। 400 को इधर लाइए, 625 माइनस 400 इज इक्वल टू B स्क्वायर। तो ये 625 400 माइनस करें 225 इज इक्वल टू B स्क्वायर। तो देयरफॉर B स्क्वायर इज इक्वल टू 225। तो B इज इक्वल टू 225 का रूट अंडर, ये इसका रूट अंडर, तो ये हो जाएगा 15 मीटर। इसका मतलब हमें ब्रीथ भी मालूम हो गया कितना 15 मीटर। 15 मीटर का फाइंड द एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू B। तो L प्यारे बच्चों 20 मीटर है और ब्रीथ कितना निकाले हैं 15 मीटर। तो ये हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से डायगोनल दिया हो, एक साइड दिया हो तो दूसरे साइड को हम पाइथागोरस थ्योरम से दूसरा साइड निकाल देंगे और फिर तब एरिया निकाल देंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 8√2। तो इसका तो फॉर्मूला सीधा है, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, अगर डायगोनल दिया हो तो हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। तो हाफ इंटू डायगोनल है 8√2 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। 8√2 स्क्वायर है मतलब 8√2 इंटू 8√2। तो हाफ गुने 64, 8 जा 64, और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को तो 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो 64 मीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ ये भी मीटर है, भले मीटर हम लिखे नहीं तो यहाँ मीटर स्क्वायर यहाँ लिख दो, यहाँ मीटर स्क्वायर है तो 64 मीटर स्क्वायर। इस तरह फॉर्मूला याद रखिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए स्क्वायर। जहाँ भी फेंसिंग शब्द है, फेंसिंग मतलब घेरा लगाना, तो फेंसिंग शब्द है तो दिमाग में पेरीमीटर आ जाना चाहिए पहली बात। तो उसका जो कॉस्ट है RS 10 रुपीज़
पर मीटर, क्योंकि घेरा लगाएगा तो वो लेंथ ही है, एरिया तो है नहीं, तो 10 रुपीज़ पर मीटर है। कह रहा है फाइंड द पर मीटर इज RS 400। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज RS 10 पर मीटर, और टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है इस रेट से 400 हो रहा है फेंसिंग कॉस्ट। तो अभी आगे नहीं पढ़ो, अगर जितना पढ़े उतना से निकालिए कि RS 10 फेंसिंग कॉस्ट फॉर 1 मीटर, 1 मीटर का खर्चा है, क्योंकि पर मीटर का मतलब 1 मीटर का। तो 400 जो खर्चा आया वो कितने मीटर फेंसिंग किया, तो ये पहले निकाल लीजिए। तो देयरफॉर 1 मीटर फेंसिंग कॉस्ट कितना होगा 1/10, ये 1 है यूनिटरी मेथड से। तो 400 रुपीज़ खर्च हुआ है, देखो रुपीज़ के सामने हम लोग रुपीज़ लिख रहे हैं, तो 1/10 इंटू 400, तो ये हो जाएगा 40 मीटर। इसका मतलब किसी स्क्वायर को फेंसिंग किया चारों तरफ, वो 40 मीटर है। इसका मतलब 40 मीटर क्या है, पेरीमीटर है, क्योंकि चारों तरफ फेंस किया है तो 400 खर्चा हुआ। 400 खर्चा मतलब 40 मीटर, 40 मतलब ये चारों तरफ। इसका मतलब देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 40 मीटर। तो पेरीमीटर 40 मीटर, इसका मतलब वन साइड कितना होगा 10 मीटर। तो देयरफॉर साइड इज इक्वल टू साइड इंटू 4 इज इक्वल टू पेरीमीटर होता है स्क्वायर के केस में, साइड इंटू 4। तो देयरफॉर ये 40 मीटर है, तो साइड इंटू 4 इज इक्वल टू 40, तो साइड इज इक्वल टू ये 4 इधर ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो आपका स्क्वायर का हमें एक साइड निकल गया कितना 10 मीटर मालूम हो गया। आगे क्या कर रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिपिंग का मतलब इससे मान लो अगर फसल रखा है उसको काटना, तो जब ये रिपिंग आ गया तो पूरा खेत में फसल होगा, तो इसका मतलब एरिया से रिलेटेड है, तो एरिया निकालना होगा, और उसका रेट है ₹10 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें साइड निकल ही गया है कितना 10 मीटर, तो एरिया निकाल लेंगे, और एरिया निकाल के ₹10 पर मीटर है, तो इसको ले लेंगे हम। तो साइड हो गया, साइड ऑफ स्क्वायर इज 40/4 इज इक्वल टू 10 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, एरिया स्क्वायर का एरिया निकालने साइड स्क्वायर करते हैं, और साइड कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर तो 100 मीटर स्क्वायर। तो आपका रेट दिया हुआ है ₹10 पर स्क्वायर मीटर, माने RS 10 माने 1 स्क्वायर मीटर रिपिंग कॉस्ट इज इक्वल टू RS 10 ₹10। देयरफॉर 100 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, तो 100 मीटर स्क्वायर रिपिंग कॉस्ट हो जाएगा 100 इंटू 10, तो इज इक्वल टू 1000 रुपीज़ 1000, ये आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया पहले ध्यान से सुनिए, फेंसिंग कॉस्ट ₹10 पर मीटर दिया हुआ था, और इस तरह उसके पास 400 खर्चा आया, तो ₹10 1 मीटर का फेंसिंग हुआ, तो 400 मतलब 40 मीटर, तो फेंसिंग मतलब चारों तरफ कितना है 40 मीटर स्क्वायर का, तो स्क्वायर का साइड इंटू 4, तो साइड इसका मतलब 10 है, और साइड 10 है, तो साइड 10 होने का मतलब फिर अब रिपिंग कर रहा है कटाई, तो एरिया कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 100 मीटर स्क्वायर, और रिपिंग का कटाई का 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है ₹10, क्योंकि दिया हुआ है ₹10 पर मीटर स्क्वायर रिपिंग कॉस्ट, तो 1 स्क्वायर मीटर का तो 100 स्क्वायर मीटर का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 रुपीज़ आ जाएगा। आगे देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए हॉल। सपोज करो प्यारे बच्चों हॉल है, तो हम समझाए हुए थे कि लार्जेस्ट पोल कॉर्नर में ही आ सकता है, क्योंकि कॉर्नर सबसे बड़ा होता है। तो इस डायगोनल ऑफ रूम का फॉर्मूला क्या था,
डायगोनल ऑफ रूम इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट अंडर। तो वही कह रहा है द लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए हॉल साइज है 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाइट। तो इसकी जगह इसका मतलब L है कितना, ये हमारा L हो गया L, और ये वाइड है मतलब ब्रीथ हो गया 10 मीटर, और हाइट है 5 मीटर। तो ये हो गया, चाहो तो यहाँ लिख सकते हो L इज इक्वल टू 10 मीटर, B इज इक्वल टू 10 मीटर, और हाइट इज इक्वल टू 5 मीटर। तो कह रहा है कि लार्जेस्ट पोल, तो लार्जेस्ट पोल के लिए डायगोनल चाहिए, तो डायगोनल इज इक्वल टू, तो L का लिखे तो 10 स्क्वायर प्लस B 10 स्क्वायर, H कितना है 5 स्क्वायर का रूट अंडर। तो 100 प्लस 100 प्लस 25 का रूट अंडर, तो 225 का रूट अंडर इज इक्वल टू 15 मीटर। क्योंकि डायगोनल तो एरिया है नहीं, वो तो लेंथ है, तो मीटर में आंसर होगा। तो इसका मतलब 15 मीटर का हम पोल लॉन्गेस्ट रख सकते हैं इस रूम में, ज़्यादा से ज़्यादा। अब कह रहा है इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 400 मीटर, एरिया दिया हुआ है, फाइंड इट्स साइड एंड डायगोनल। तो चलिए एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड मान लो ए, तो ए स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर कितना दिया है 400, तो 400 बराबर ए स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर इज इक्वल टू 400। पूरा इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो ए इज इक्वल टू 400 का रूट अंडर, मतलब साइड कितना है 20 मीटर, साइड निकल गया। तो एक आंसर आ गया, फाइंड इज साइड एंड डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2 इंटू ए, ये फॉर्मूला होता है। मान लो नहीं भी याद रहा, तो हमें अगर ये साइड निकल गया, साइड कितना निकला है 20 मीटर। चलो अच्छा, डायगोनल निकालने का, मान लो ये ए है, ये ए है, तो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो एच से बराबर क्या होता है बेस, तो बेस क्या है ए स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर ए स्क्वायर का रूट अंडर, तो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर का रूट अंडर कितना होगा √2a। इसलिए फॉर्मूला बना कि डायगोनल के लिए √2a, ए जहाँ साइड है, तो √2 इंटू साइड है 20 मीटर, तो आंसर आ गया 20√2 मीटर। डायगोनल इतना आ जाएगा और साइड 20 मीटर आ गया। तो हमने क्या किया, एरिया दिया हुआ था, तो एरिया का फॉर्मूला ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर बराबर 400, तो ए इज इक्वल टू मैंने साइड इज इक्वल टू 20 मीटर। तो इस तरह से हम डायगोनल निकाल दिए, क्योंकि डायगोनल का फॉर्मूला तो √2a, तो √2 इंटू 20। द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, जब ये 4 वॉल्स आ गया, दिमाग में फॉर्मूला क्या आना चाहिए, एरिया। देखो क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और समझते भी जाइए, लिखते भी जाइए। तो एरिया ऑफ 4 वॉल इज इक्वल टू 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला। तो इसका मतलब हमें एल चाहिए, एच चाहिए, बी चाहिए। तो एरिया दिया हुआ है कितना 70 मीटर। चलिए, तो एरिया की जगह कितना लिखे 70 मीटर स्क्वायर, और 2 इंटू हाइट ऑफ द रूम पूछ ही रहा है, हाइट नहीं है, तो 2 इंटू एच इंटू एल दिया हुआ है, इफ लेंथ इज 3 मीटर, तो एल कितना है 3, और ब्रीथ कितना है 7। बस फॉर्मूला पे रख दिया हम, एरिया ऑफ 4 वॉल 70 मीटर स्क्वायर, 2 इंटू एच और एल भी दिया हुआ है, तो ये डाल दिया हम। एच निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम, तो 70 इज इक्वल टू 2h इंटू 10, ठीक है। तो 70 इज इक्वल टू 20h, इसको इधर लेफ्ट लिखोगे तो 20h इज इक्वल टू 70, तो h इज इक्वल टू 70/20, इसका मतलब 3.5
मीटर में आएगा, क्योंकि सब मीटर में है। मान लो बीच में हम नहीं भी लिखते हैं, सब मीटर है तो आंसर भी मीटर में आएगा। तो 20 मीटर 3.5 मीटर। तो हाइट कितना हुआ? 3.5 मीटर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एरिया ऑफ 4 वॉल दिया हुआ है 70 मीटर स्क्वायर, रख दिए। फॉर्मूला 2 × h × l + b, तो l 3 और b कितना है 7। तो इसी को आगे बढ़ाए और h का वैल्यू निकाल दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16 मीटर स्क्वायर। अब इतना ही पढ़ के क्या दिमाग में आ सकता है, साइड निकाल सकते हैं क्या? देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब साइड स्क्वायर यानी ये एरिया है और ये कितना दिया है 16 मीटर स्क्वायर। तो साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 का रूट अंडर, 16 मीटर स्क्वायर का रूट अंडर इज इक्वल टू 4 मीटर। इसका मतलब स्क्वायर का साइड हमें निकल गया। तो पढ़ा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड। कह क्या रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, ये पहले वाला स्क्वायर है। तो अब क्या कह रहा है कि इसके मिड पॉइंट को, इसको अगर मिला दें मिड पॉइंट को, तो ये बीच वाला स्क्वायर का एरिया कितना होगा। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। यानी इसका छोटे वाले का एरिया पूछ रहा है। तो हम देखिए कैसे निकालेंगे। बड़े वाला का 4 साइड निकला हुआ है। अब यहां से सबको मिड पॉइंट को मिला दो, ठीक है, और इसके डायगोनल को इसके डायगोनल से मिला दीजिए। थोड़ा टेढ़ा हो गया, मान के चलिए सीधा फिगर है। चाहे रुको हम फिर से बना ही देते हैं। मिड पॉइंट को मिला दिए और इसको मिला दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये साइड 4 है, तो ये बीच वाला भी इसी के पैरेलल है, तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये छोटे वाले का इसका एरिया पूछ रहा है, तो इसका मतलब इस स्क्वायर का डायगोनल 4 मीटर हो गया। ये स्क्वायर का यहाँ से हम मिला देंगे, वही तो डायगोनल होता है। तो इसका हमें एरिया निकालना है, डायगोनल दिया है तो एरिया हम आराम से निकाल देंगे। हम डायगोनल इस छोटे वाले का डायगोनल हमें पता चल गया, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। तो हाफ इंटू डायगोनल कितना है 4, तो 4 स्क्वायर, तो हाफ इंटू 16, तो इसका मतलब 8 हो जाएगा, 8 मीटर स्क्वायर। यानी छोटे वाले एरिया का स्क्वायर, छोटे वाले स्क्वायर का एरिया 8 मीटर स्क्वायर होगा। कैसे, फिर से समझिए। बड़े वाले का एरिया 16 मीटर स्क्वायर दिया था इसका, ठीक है। तो साइड स्क्वायर और 16 मीटर स्क्वायर, तो बड़े वाले का हम साइड निकाल दिए। यहाँ तक समझ में आ गया, अर्थात ये 4 मीटर हो गया। अब इस सबको मिड पॉइंट को मिलाए हैं, तो इस अंदर वाले स्क्वायर का एरिया निकालना है। चलिए, तो इसको इससे मिला दिए, तो ये यहाँ से यहाँ 4 मीटर, तो यहाँ से यहाँ 4 मीटर। तो अंदर वाले स्क्वायर के लिए ये तो डायगोनल हो जाएगा ना। मान लीजिए कोई स्क्वायर इस तरह बन रहा है, इस तरह, तो डायगोनल तो ये बीच वाला होगा ना। जैसे इसका डायगोनल यहाँ से यहाँ होगा, तो छोटे वाले डायगोनल है, तो एरिया अगर डायगोनल किसी स्क्वायर का दिया हो तो कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। तो वही ये स्मॉल स्क्वायर एरिया, स्मॉल स्क्वायर का छोटे वाले का एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। तो हाफ और डायगोनल 4 है, तो 4 स्क्वायर, तो हाफ इंटू 16, 8 मीटर स्क्वायर निकाल दिए।
ए रूम इज 6 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर, एक रूम का मान लो एल दिया हुआ है 6 मीटर, बी दिया है 4 मीटर और एच दिया है 3 मीटर। तो इसके सहारे हम रूम का 4 वॉल का एरिया निकाल सकते हैं। तो जितना दिया है निकालो ना, फिर बाद में देखा जाएगा। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। फॉर्मूला बताइए क्या होता है, 2 इंटू एच एल प्लस बी। तो 2 इंटू एच कितना है 3 मीटर और एल कितना है 6 मीटर और बी कितना है 4 मीटर। तो 2 3 जा 6 इंटू 6 4 10, तो ये हो गया 60 मीटर स्क्वायर। ये चारों दीवार का एरिया हो गया। एक चीज निकाल लिए हम। अब कह रहा है, अब आगे पढ़िए, इफ 2 डोर्स 1 मीटर इंटू 2 मीटर, मैंने यहाँ किसी रूम में तो दरवाज़ा भी तो होगा। मान लो इस तरह के 2 डोर्स है जो 1/2 है, 1 मीटर लेंथ है, 2 मीटर विड्थ है, एंड 2 विंडो, और 2 विंडो भी है, खिड़की भी है, जिसका 1 मीटर लेंथ भी 1 मीटर और ये ब्रीथ भी 1 मीटर, लेंथ भी 1 मीटर। 2 ये खिड़की है, 2 ये दरवाजा है। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग RS20 पर स्क्वायर मीटर। तो चारों दीवार को पेंट करना है बेचारे को। तो पेंट करना है तो खिड़की और दरवाजा तो पेंट करेगा नहीं क्योंकि खुला है, तो उसका एरिया तो पूरे एरिया में हमें माइनस करना होगा। मैंने इसका एरिया निकाल के इसका एरिया निकाल के माइनस करना होगा, और तब जो एरिया बचेगा तो 20 पर स्क्वायर ₹20 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम निकाल देंगे। तो देखिए, तो एरिया ऑफ डोर, तो एरिया ऑफ डोर 1/2 है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, तो 1 इंटू 2 बराबर 2 मीटर स्क्वायर। तो 2 डोर है, देयरफॉर एरिया ऑफ 2 डोर, तो 2 इंटू 2 4 मीटर स्क्वायर। तो डोर का एरिया निकल गया। तो इसी तरह विंडो का निकाल दो, तो 1 विंडो का कितना होगा 1 इंटू 1, तो 1 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 1 विंडो, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, तो 1 इंटू 1 बराबर 1 मीटर स्क्वायर। तो चूंकि 2 है, 2 विंडो है, तो 2 विंडो एरिया कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 तो 2 मीटर स्क्वायर। तो टोटल डोर और विंडो का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, डोर का टोटल 2 डोर का टोटल एरिया है, 2 डोर का टोटल एरिया 4 मीटर स्क्वायर और 2 विंडो का 2 मीटर स्क्वायर। तो टोटल हम कितना माइनस करेंगे इसमें से, तो 4 और 2 6, तो देयरफॉर एरिया फॉर पेंटिंग, यानी जितने में हमें पेंट कराना है, तो 60 मीटर तो पूरे चारों दीवार का था, इसमें विंडो का और डोर का कम हो जाएगा क्योंकि ओपन है वो। तो 60 माइनस 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। अब 54 मीटर स्क्वायर को पेंट कराना है और रेट क्या है 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर पेंटिंग कॉस्ट, तो पेंटिंग कॉस्ट 1 मीटर का कितना था 20, तो 54 मीटर का तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 20 इंटू 54 मीटर, ये रुपीज़ में हो जाएगा, पेंटिंग कॉस्ट आ गया। तो 54 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1080 रुपीज़, 1080 आंसर आ जाएगा। फिर से समझिए, एल दिया था, बी दिया, एच दिया, तो फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ वॉल निकाल दिए, 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। डोर का एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ 2 डोर है तो 4 मीटर स्क्वायर, विंडो भी 2 है तो 2 मीटर स्क्वायर, तो 4 और 2 6 मीटर स्क्वायर, इसमें माइनस कर दोगे तो 54 मीटर स्क्वायर एरिया बचेगा जिसको पेंट कराना है।
तो 1 मीटर का 20 रुपीज़ लगता है, 54 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज़, तो 54 मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 रुपीज़ हो जाएगा इसका।